गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज का मतलब रियासत के खिलाफ एहतजाज नहीं होता। ये वो वर्कर नहीं है जो बिरयानी के डब्बों की वजह से आए हैं। और ये आईपीपीस किन लोगों की है? किसी ने तो इस महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई है। ये तो हुकूमत की नहीं है, ये तो डाकुओं का टोला है जो काबिज है। ये अलखिदमत की एम्बुलेंसेस खड़ी हैं किसी भी मिसाल। मगर ना आवाम तो अपनी फौज से भी मोहब्बत रखते हैं। ये कह रहे हैं कोशिश करना, जद्दोजहद करना हमारा फर्ज है। जब आप 25 करोड़ लोगों की बात करते हैं तो फिर आप असूल की बात करते हैं, क्योंकि ये अवाम के दम से ही गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के दम से अवाम नहीं होती। हमारा काम है तनकीद करना, सवाल उठाना, सो हम करते रहेंगे। ये वो वर्कर नहीं है जो बसों में ठूस के लाए गए हैं। ये जितने बुरे हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं, सारा काम से हम छोड़ा है, सबको छोड़ा है। और हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर प्रोग्राम करेंगे। ना सिर्फ ये बोतल्स आई हैं बल्कि इनको ये ठंडा भी कर रहे हैं साथ साथ। कि ये हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज है। जब तक पब्लिक तंग रहेगी, अपनी हुक्मरान अयाशियां, अपनी मरात कि शायद अगर हम आवाज उठाएंगे तो हम अंदर ही ना हो जाएं। 3 दिन से यहाँ बैठे हैं तो आपका नुकसान भी हो रहा होगा डेफिनेटली। जाहिर है कि आवाम का मसला है, इसमें आवाम को रिलीफ मिले। पैनल ये घूम रहे हैं कि पेट्रोल 225 रुपए करें। नतीजे हमारे इख्तियार में नहीं है, वो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। ये मेरा मुल्क है, ये मेरा शहर, और यहाँ जो कुछ होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। जब इंसान मर जाता है ना तो वो सोचता भी नहीं, बोलता भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट नवीद, और आप देख रहे हैं A+ डिजिटल का प्रोग्राम। आज हम आपको लेके आए हैं जमात इस्लामी का धरना जो हो रहा है पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई तो पार्टी है कि जिसने आवाज़ उठाई है, किसी ने तो इस महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाई है। सो आए आपको इस धरने में लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और लोगों का जज्बा कैसा है। मेरे पीछे इस टाइम अभी आप देख रहे हैं लियाकत बलोच साहब हैं, वो खिताब कर रहे हैं। और आप इनसे इत्तफाक करें ना करें, अच्छी बात यह है कि इन्होंने कम से कम आवाज़ उठाई है महंगाई के खिलाफ। आए आपको विजिट करवाते हैं। ये लोग बिरयानी के डब्बों की वजह से नहीं आए, ये लोग सरकारी मुलाजिम नहीं है, ये वो लोग हैं जो सिर्फ एक जज्बे के तहत आए हैं। तो जमात इस्लामी का जो मोटिव है वो यही है कि पेट्रोल की कीमतों को कम करना चाहिए, लेवी का जो भत्ताखोरी है गवर्नमेंट की, उसको कम करना चाहिए। हम न्यूट्रल रह के कोशिश करेंगे जानने की। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हुकूमत के खिलाफ या हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ निकलने का मतलब रियासत के खिलाफ निकलना नहीं होता। सो इसको मिक्स ना करें काइंडली। यहाँ पे अगर हुकूमत की पॉलिसियों को क्रिटिसाइज किया जाता है तो उसका मतलब गद्दारी ली जाती है, उसका मतलब लिया जाता है रियासत के खिलाफ बात हो रही है। रियासत के खिलाफ बात नहीं हो रही। गरीब आदमी पिस गया है। 400 रुपये का पेट्रोल जो बाइक में डलवाता था वो अब नहीं डलवा सकता। तो ये जितने लोग बैठे हैं, कॉज इनकी अच्छी है, नीयत इनकी अल्लाह जानता है, मगर कॉज इनकी अच्छी है जिस कॉज के लिए बैठे हैं। देखिए लियाकत बलोच साहब यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो है गवर्नमेंट ये अवाम के वोट से नहीं आई, ये RTS का नतीजा है, फॉर्म 47 का नतीजा है, 35 पेंशनों का नतीजा है। इसीलिए ना तो इनके पास अवाम का मैंडेट है और ना इनको अवाम का ख्याल है। सो ये मुख्तसर सा मैं आपको समअप दे रहा हूँ जो लियाकत बलोच साहब पीछे खिताब कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लियाकत बलोच साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, ये बारिश का पहला कतरा ही है जो आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, नहीं तो लोग इतना डर गए हैं। एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दें कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज का मतलब रियासत के खिलाफ एहतजाज नहीं होता। लोग ये इनको ना मिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने। नहीं, बिस्मिल्लाह रहमान। देखें, लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके नाजायज़ इक़दामात के खिलाफ एहतजाज है। जी जी। लेकिन ये जो नायल हुक्मरान हैं जिनके आवाम की सही नुमाइंदगी नहीं है और ज़बरदस्ती के इत्तेहादी बनाए गए हैं, जब इनकी नाअहली और नाकामी लोगों के सामने आती है तो लोगों का गुस्सा तो इनके खिलाफ होता है। बिल्कुल ऐसी है। और जिसकी वजह से लोग आज खुद ये समझते हैं कि जो इनके सरपरस्त हैं असल वही जिम्मेदार हैं इनको लाने के। लेकिन वगरना आवाम तो अपनी फ़ौज से भी मोहब्बत रखते हैं, पाकिस्तान की सलामती से मोहब्बत रखते हैं। अच्छा सर, ये कहते हैं कि जंग की वजह से महंगाई होगी, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि ये लेवी जो इन्होंने है कम से कम उस पर रिलीफ दिया जा सकता था। देखो ना जी, हम समझते हैं कि जो आलमी मंडी में कीमतों का उतार चढ़ाव होगा उसके मुताबिक असल कीमत ली जाए, जो उस पर बारबरदारी है उसकी कीमत वसूल की जाए। लेकिन जब आप मईशत का पहिया नहीं चलाएंगे, आपके महसूलात के टारगेट पूरे नहीं होंगे, आप चोरी के रास्ते से इस तरीके से माल को जमा करेंगे तो ये लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने कहा है कि भी 145 रुपये
कम व बेश मैं आपको बताऊं, कस्टम ड्यूटी 24 रुपये है, लेवी PL और DL जो है 103 रुपये है, क्लाइमेट जो स्पोर्ट है 2.05 रुपये है, LOMC मार्जिन 7.78, डीलर मार्जिन 8.04 है, रेट जो मुख्तलिफ होता है ये 145 रुपये बनता है। अब इसको अगर हुकूमत अपने मुनाफे को छोड़े, आवाम को रिलीफ दे, 225 पे भी कीमत मुकर्रर की जाती है, तो फिर भी इनके पास 50 रुपए ऐसे होंगे कि जिसको ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आवाम को ना तंग करे, मईशत का पहिया चले। अच्छा सर, ये जारी रहेगा अभी एहतजाज इंशाल्लाह जारी रहे। और जब तक ये नीचे नहीं करेंगे या आवाम को रिलीफ नहीं देंगे, ये एहतजाज ये रोजाना की बुनियाद पर हर मरहले पर इसी तरीके से हाफिज नईम रहमान साहब अगले हिकमत अमली का ऐलान करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। आप जमात इस्लामी से इत्तेफाक करें, इख्तिलाफ करें, इनको ये क्रेडिट जाता है कि ये पहला खतरा है बारिश का, जो लोग बोले हैं कम से कम। हम यहाँ पे इनके वर्कर से भी आपकी बात करवाएंगे, और मैं फिर कह रहा हूँ ये वो वर्कर नहीं है जो बिरयानी के डब्बों की वजह से आए हैं, ये वो वर्कर नहीं है जो बसों में ठूस के लाए गए हैं, ये वो वर्कर नहीं है जो सरकारी मुलाजिम है, ये हार्डकोर वर्कर है। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद अवाम की रिलीफ है, इनका अपना कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। ऐसे ही सर लगा के आए हैं। अपनी जेब से पैसे लगा के आए हैं। अपना किराया भर के, अपना किराया भर के हैं। सर कहाँ से आए हैं? हम तो चकवाल थे, तलागंग। और अपना नाम भी बता दें। अब्दुल अमान। सारा काम शाम छोड़ा है सब कुछ छोड़ा है, सिर्फ अवाम के लिए। अब हम सिर्फ आम की खातिर, हम आम की खातिर आए हैं। देखें जी, हमें क्या हमारे जरूरत थी, हमें ये वो लोग हैं जो सब यहाँ पे जलसे में मौजूद हैं। आपको सियासतदानों के इंटरव्यू लोग दिखाएंगे, मगर ये आम लोग हैं जो अपना नुकसान करके हैं, आवाम के लिए खड़े हैं। हम 3 दिन हो गए हैं लाहौर से, हम इधर ही बैठे हुए 3 दिन से ही बैठे बैठे हैं। हैं। अच्छा, करते क्या हैं? करते क्या? मेरा तो प्रॉपर्टी काम और मेरा डेयरी फार्म है। अब आप 3 दिन से यहाँ बैठे हैं तो आपका नुकसान भी हो रहा होगा ये डेफिनेटली। जाहिर है कि ये तो सबके लिए हम निकले ना, अकेले अपने के लिए नहीं निकले, हम अपने पूरे मुल्क के लिए निकले हैं, पूरे लोगों को के निकले हैं। देखिए जी, आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमारा जमात इस्लामी से कोई ताल्लुक नहीं है और हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर प्रोग्राम करेंगे। ये जो धरना जमात इस्लामी दे रही है, इससे आप इत्तेफाक करें, इससे आप इख्तिलाफ करें, लेकिन बहरहाल बारिश का पहला खतरा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कम से कम किसी ने एफर्ट तो की है महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने की। नहीं तो आवाम इतनी डर गई है कि शायद अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हम अंदर ही ना हो जाएं, लेकिन इन्होंने उठाई है। बहरहाल ये अलखिदमत की एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, किसी भी मिसहैप के लिए जगह बहुत एम्पल है। इन्होंने ये पंखे लगाए हुए हैं आवाम के लिए, देखें माशाल्लाह, और अच्छी अरेंजमेंट्स हैं। ये पीछे पानी की बॉटल्स आ गई हैं, और ना सिर्फ ये बॉटल्स आई हैं बल्कि इनको ये ठंडा भी कर रहे हैं साथ साथ। ये देखें कि आपको अरेंजमेंट्स दिखा रहे हैं, इसके अंदर बर्फ़ है और बर्फ़ के साथ ये ठंडा हो रहा है। सो यहाँ पे इनकी अरेंजमेंट्स जो हैं जमात इस्लामी की हमेशा धरनों में बहुत अच्छी होती हैं। आपके सामने है, कहीं रश नहीं है, धक्कम पेल नहीं है, और ये सारी बॉटल्स हैं, ये देखें ये बर्फ़ है, ये बॉटल्स लगी हुई हैं और ये सारा बॉटल्स यहाँ पे मौजूद हैं। सो लाहौर में हब्स बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसको देखते हुए जो इनकी अरेंजमेंट्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम इनका मेडिकल कैंप है छोटा मोटा, जिसमें इनकी तमाम ज़रूरत की मेडिसिन मौजूद हैं। सो धरने के अंदर जो बेसिक चीज़ होती है वो इसका अरेंजमेंट्स होती हैं और इसको मैनेज करना होता है। ये देखें पंखे कितने बड़े बड़े इन्होंने लगाए हुए हैं। सिक्योरिटी इदारों की तरफ से भी पुलिस के जो नौजवान हैं, जो जवान हैं हमारे पुलिस के, वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये सामने आप देखें, इधर आए आपको दिखाता हूँ। ये जिस जगह पे धरना हो रहा है इसके बिल्कुल सामने ये पंजाब असेंबली है, और पंजाब असेंबली के बिल्कुल सामने ये धरना हो रहा है। जब इंसान मर जाता है ना तो वो सोचता भी नहीं, बोलता भी नहीं और सवाल भी नहीं पूछता, क्योंकि वो मर जाता है। सो जो लोग सोचना छोड़ देते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, सवाल पूछना छोड़ देते हैं, बेसिकली वो ज़िंदा नहीं होते। जहाँ कुछ अच्छा होगा अच्छा बताएंगे, जहाँ कुछ बुरा होगा बुरा बताएंगे। हमारा काम है तनकीद करना, सवाल उठाना, सो हम करते रहेंगे। यहाँ पे जो अच्छी बात है कि अगर लेवी 145 रुपये है और पेट्रोल के अंदर रिलीफ दिया जा सकता था और नहीं दिया गया, तो जमात इस्लामी बरहक है ये पॉइंट उठाने में और लोगों को साथ देना चाहिए। कोई भी जमात हो, जमात इस्लामी हो, कोई भी जमात हो, अगर वो हक़ की बात कर रही है, ये छोड़ें कि नतीजा क्या निकलेगा, कम से कम सवाल उठाएं, कम से कम अपना हिस्सा डालें। नतीजा हमारे इख्तियार में नहीं है, वो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। सो देखते हैं कि इस धरने का नतीजा क्या निकलता है। देखें जी, जो A+ डिजिटल है वो आपका चैनल है, आप हमारा हिस्सा है, हम आपका हिस्सा है, ये हमारे लोग हैं और ये मेरा शहर लाहौर है, और इसमें जमात इस्लामी पूरे जोशो खरोश के साथ अपना धरना जारी रखे हुए हैं। हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर यहाँ से आपको अपडेट करेंगे। अभी तक यहाँ वाइब बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी के इंतजाम अच्छे हैं और अरेंजमेंट्स अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बता दें अपना। हमूद बिन नज़ीर नाम। अच्छा, ये जो आप बैनर लिए घूम रहे हैं कि पेट्रोल 225 रुपये करें,
इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि हुकूमत जो है वो हमारे पेट्रोल पर लेवी और इजाफी भत्ता और टैक्स जो वसूल कर रही है, अगर उसको माइनस कर दिया जाए 1 लीटर पे तकरीबन 119 रुपए से 139 रुपए, अगर वो माइनस किया जाए तो 225 रुपए पेट्रोल बनता है। और अगर आप ये देखें कि 28 फरवरी को जब ईरान पर इसराइल और अमेरिका ने हमला किया तो उस वक्त भी पेट्रोल जो है वो 258 रुपए था, और इन्होंने इनके पास 1 महीने की कैपेसिटी थी पेट्रोल की, लेकिन इन्होंने फ़ौरन जो है वो पेट्रोल को इजाफा कर दिया, जबकि इनके पास पाकिस्तान में ईरान, यूएई और सऊदी अरब से पेट्रोल की कोई बंदिश नहीं हुई है। जबकि ईरान में दूसरे मुल्कों का पेट्रोल रुका, डिस्टर्ब हुए, लेकिन पाकिस्तान को पेट्रोल मिलता रहा। लेकिन हमारे इन जालिम हुक्मरानों ने जो एक गरीब आवाम है, जो बाइकिया वाली, फूड राइडर वाले और जो मोटरसाइकिल वाले हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जुल्म किया। वो 258 रुपए से ये पेट्रोल को 440 रुपए पर ले गए, और अब ये करीब कम करने के लिए किसी तरह से तैयार नहीं है। हम कहते हैं कि अपनी हुक्मरान अय्याशियाँ, अपनी मरात, जिनमें इनका पेट्रोल मुफ्त है, इनकी बिजली मुफ्त है, इनके टिकट मुफ्त है, इनकी रहाइश मुफ्त है, और इनका बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल है, वो ये ख़त्म करे कि हम ये जो कुर्बानी दे रहे हैं इसका फ़ायदा आवाम को, हमें तो फ़ायदा देखें, हम थोड़े लोग हैं, हमें थोड़े लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन ज़्यादा आवाम 25 करोड़ आवाम, हम ये कहते हैं कि उसको इसका फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए जी, हम हुकूमत को कहना चाहते हैं, ये हम नहीं कह रहे भाई, ये आवाम की आवाज़ है, हम सिर्फ आवाम की आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं। और अगर ये आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही तो फिर जब ये आवाज़ और बढ़ेगी फिर आपको सुननी पड़ेगी। ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है, और जब तक ये पेट्रोल लेवी ख़त्म नहीं करेंगे, टैक्स ख़त्म नहीं करेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन उन्होंने सुना रात को फिर पेट्रोल बढ़ा दिया। ये स्टंट है जो बढ़ाया है, उसकी वजह ये भी कि आम आवाम को ये हुकूमत ये तासुर देना चाहती है कि देखें कि इन लोगों ने धरना किया, लेकिन हुकूमत ने जो है वो बेहिस है, ठीक है, उसने पेट्रोल और बढ़ा दिया, लेकिन हम ये 5 रुपए बढ़ाया, हम इसको 150 रुपए जब तक कम नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। लो जी, अब हुकूमत वाले आए, अब यहाँ तो ये जीतेंगे, आप जीतेंगे, देखना है कि कौन जीतता है। आवाम से जिसने लड़ाई की है वो जीता नहीं है। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर गवर्नमेंट के पास कोई कुशन है तो गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ जरूर दे, क्योंकि ये आवाम के दम से ही गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के दम से आवाम नहीं होती। बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू। पाकिस्तान का विजनरी लीडर जिसने इश्यूज की सियासत की, जो 25 करोड़ अवाम की बात करता है, तो वो सिर्फ इंजीनियर हाफिज नईमुर रहमान है। और ये IPP किन लोगों की है? उसने हमें बताया कि ये पेट्रोलियम लेवी के नाम पर किस तरह हमारे जेबों से डाके की सूरत में पैसे निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तान में 2666 अरब रुपए इंतजामिया और अशराफिया के मराहत पर खर्च होते हैं, जो पूरे पाकिस्तान की GDP का 8% है। ये लोग कब कुर्बानी देंगे? ये MNAs, MPs, सेनेटर्स और इस मुल्क के DCO, कमिश्नरेट, ये लोग कब कुर्बानी देंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना तारीफ करवा देंगे। मेरा नाम हाजी रिजवान अहमद, रावलपिंडी से आया हूँ। ठीक हो गया। अच्छा सर, माशाल्लाह आपका हमने खिताब सुना, बड़ा आपने दिल से खिताब किया, और वन लाइनर बताएं। एक चीज़ तो अच्छी है कि अगर हम न्यूट्रल रहे, मैंने ये कहा कि जमात इस्लामी को हम इनसे इख्तलाफ करें या इनके साथ खड़े हों, दोनों सूरतों में बारिश का पहला खतरा तो आप ही है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए असल पता है क्या होता है, मैं बताऊं कि जमात इस्लामी असूली सियासत करती है। जब आप किसी एक फ़र्द की रिहाई की या बात करते हैं तो वो एक मुतालबा होता है एक जमात का, लेकिन जब आप 25 करोड़ लोगों की बात करते हैं तो फिर आप असूल की बात करते हैं। हम असूल की बात करते हैं कि इस मुल्क के गरीब आवाम जो 98% है, उनको 2% अशराफिया ने दबाया हुआ है, इनको दानिस्ता तौर पर गरीब रखा गया है, इनकी जेब से पैसे निकाल के अपनी अयाशियों पर वो खर्च कर रहे हैं। तो ये जब तक लोग ये 98% लोग नहीं जागेंगे तो मसला हल नहीं होगा। हाफिज नईमुर रहमान साहब आ गए जी, हमारे पीछे हाफिज नईमुर रहमान साहब आ गए। और जब तक पब्लिक तंग रहेगी, जब तक पब्लिक तंग रहेगी। देखें जी, आपको मीडिया के ऊपर, स्टेज के ऊपर क्या होता है वो तो दिखाएंगे, बिहाइंड द स्क्रीन जिन लोगों की मेहनत है वो आपको शायद चैनल्स के ऊपर नजर नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना नाम बता दें और तारुफ करवा दें। जी, मैं इमरान हक हूँ और डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जमात इस्लामी पंजाब मंसूरा से हूँ। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे बताएं धरने की क्या इंपॉर्टेंस है इस तनाजुर में जो फिर फी ज़माना हालात है पाकिस्तान में? देखिए सबसे पहले तो हमारी जो महंगाई के हवाले से जो काल है हाफिज नईमुर रहमान साहब ने दी, ये किसी एक जमात का या किसी एक फर्द का इशू नहीं है।
खालिस्तान अवाम का इशू है और इस इशू को लेकर हाफिज नईमुर रहमान साहब सिर्फ इस धरने पे नहीं बल्कि मतवातर ये एक तहरीक का आगाज़ हम चलते आ रहे हैं। इससे पहले हमने धरना दिया है, एक दिन का धरना, तो उससे पहले हमने हड़ताल किए थे। आपको याद होगा कि पूरे पाकिस्तान में बड़ी कामयाब हड़ताल रही थी। उसके बाद फिर हमने कराची में अपने मार्चेस किए, फिर पेशावर में भी। और एक ये हमारी तहरीक है जो कि मतवातर हाफिज नईमुर रहमान साहब अवामी इशू पर लेके चलते आ रहे हैं। ये खालिस्तान अवाम का मसला है जिसको जमात इस्लामी क्रेडिट नहीं लेना चाहती है। ये हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आवाम का मसला है, इसमें आवाम को रिलीफ मिले। इस वक्त जितने बुरे हालात पाकिस्तान के हो चुके हैं इस हुकूमत ने कर दिए हुए हैं। शायद हमने माजी में इतने बुरे हालात नहीं देखे हुए थे। ठीक है, मानते हैं कि हुकूमत को आलमी सतह पर एक अच्छी पिछराई मिल रही है, जो कि अच्छी बात है, हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत को जो शहबाज शरीफ साहब हैं और नीचे वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहब हैं, चूँकि चचा भतीजे की हुकूमत मरकज़ सूबे में चलती आ रही है, तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा कलीदी जिम्मेदारी बनती है कि वो आवाम के लिए भी कुछ करके दिखाएं। आवाम हकीकतन पिस के रह गई है। अच्छा सर, ये क्रेडिट जाता है इन हालात के अंदर क्योंकि परसेप्शन ये बना दिया गया है कि हुकूमत के खिलाफ बात करने का मतलब है रियासत के खिलाफ बात करना। मतलब जो भी सड़क पे निकलता है वो ये डरता है कि यार हमें रियासत के खिलाफ बात करने के चक्कर में अंदर ही कर देंगे। आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ये परसेप्शन क्लियर करें कि हुकूमत के ऊपर क्रिटिसाइज करने का मतलब रियासत के खिलाफ बात करना नहीं होता। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। रियासत देखें, रियासत सिस्टम का नाम है, रियासत हुकूमत का नाम नहीं है। एक मुल्क है, उसका एक सिस्टम होता है, वो एक आइन होता है। आइन जो हमें पाबंद करता है, हमने उस आइन में रहते हुए अपने जुमहरी हक़ को इस्तेमाल करना होता है। देखें, हमें इख्तलाफात हो सकते हैं, सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल एक प्रोसीजर के ज़रिए वो इक़्तिदार में आ रही होती हैं, ठीक है, उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम रियासत से इख्तलाफ करें। रियासत उतनी ही अजीज़ हम लोगों को भी है, उतनी ही अजीज़ आवाम को भी है जितनी अजीज़ इन मकदर हलकों को है। थैंक यू वेरी मच सर, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। आप यहाँ बहुत बिजी चल रहे हैं लेकिन हमने फिर भी लिबर्टी ली आपसे बात करने की। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अपना तारुफ करना। मेरा नाम उसामा रज़ी। ये परसेप्शन बना दिया गया है कि हुकूमत के खिलाफ बात करने का मतलब है रियासत के खिलाफ बात करना। हालांकि ऐसा नहीं है, लोगों को परसेप्शन क्लियर कर दें कि हुकूमत पे तनकीद करने का मतलब रियासत के खिलाफ बात करना नहीं होता। बिल्कुल सही फरमाया। और ये तो हुकूमत भी नहीं है, ये तो डाकुओं का टोला है जो काबिल है। तो ये कहाँ से हुकूमत हो गई? हुकूमत तो आवाम की राय से बनती है। ऐसे ही है। रियासत तो मजदूरों और किसानों का, आवाम का, 25 करोड़ लोगों का नाम है। पर रियासत एक जोग्राफिया है, जिस जोग्राफिया में लोग रहते हैं उन लोगों का एक इख्तिदार आला होता है, उसको रियासत कहते हैं। तीन चीज़ों को, तो वो इख्तिदार आला तो यहाँ पे हाईजेक किया गया। इख्तिदार आला अवाम का हक है और ये इस्लाम भी देता है, कुरान भी देता है और आज की जमहूरियत भी देती है। तो इसलिए ये हुकूमत ही नहीं है, इसके खिलाफ तो हर शहरी को एहतजाज करना हर शहरी के ऊपर फर्ज है और आईन पाकिस्तान हर शहरी को इसका हक देता है, एहतजाज का हक देता है, जमा होने का हक देता है। जो इसको रोक रहा है, जो इसका गला घोट रहा है, जो इस पर तशद्दुद कर रहा है, वो इंतहा पसंद भी है, पुरतशद्दुद भी है, पाकिस्तान पर नाजायज तौर पर काबिज भी है और सबसे बढ़कर नजरिया पाकिस्तान का और आईन पाकिस्तान का गद्दार है और उसका दुश्मन है वो। देखिए, जमात इस्लामी की सबसे अच्छी बात ये है, नतीजे की इनको फिक्र नहीं है, ये अपना हिस्सा डाल रहे हैं। ये कह रहे हैं कोशिश करना, जद्दोजहद करना हमारा फर्ज है, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। ऐसे ही सर, थैंक यू वेरी मच सर। इस टाइम जो धरना है वो अपने फुल अरूज के ऊपर चल रहा है, बिकॉज हाफिज नईम साहब आ गए हैं और थोड़ी देर में यहाँ खिताब करेंगे। हम इस टाइम जो मरकज़ी स्टेज है बिल्कुल उसके अकब में, उसके ऊपर खड़े हैं और ये मेरे पीछे नीचे सारी इनकी मरकज़ी क़यादत बैठी हुई है और जज्बा इनका यही है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आज हम आपको लेके आए थे जमात इस्लामी के धरने के अंदर जो लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में जारी है, लेकिन हम आपको लाहौर वाले धरने में लेके आए थे। हम न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे इन धरनों में, हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो यहाँ अवाम की राय है, जो यहाँ मुकर्रीन की राय है, जो धरना देने वालों की राय है, वो आप तक पहुँचाएंगे और जब तक ये धरना जारी रहेगा कोशिश करेंगे आपको अपडेट करते रहें
क्योंकि ये मेरा मुल्क है, ये मेरा शहर, और यहाँ जो कुछ होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। होपफुली हमारा आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका अपना चैनल है। और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह इन चोरों, इन पापियों को एक धक्का और देंगे इंशाल्लाह। नारे का जवाब दीजिए, गिरती हुई दीवारों को, गिरती